नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर परेशान करने वाले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो ये कि हम बार बार एक ही तरह के दर्दनाक पैटर्न में आखिर फंस क्यों जाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि लोग बदल जाते हैं, नौकरी बदल जाती है, शहर भी बदल जाता है, पर कहानी का एंड बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। बहुत अजीब सी उलझन वाली फीलिंग है ये, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई एक छिपी हुई स्क्रिप्ट है जिसे हम बार बार बस दोहराए जा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी कमी या अपने हार मानना बंद करना होगा। ये कोई विल पावर या समझदारी की कमी का मामला नहीं है। असल में इसके पीछे हमारे मन की एक बहुत गहरी वायरिंग काम कर रही है, जो हमारे सीधे कंट्रोल से बाहर है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि एक बार बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो हमारा दिमाग हमें अगली बार सही रास्ता दिखाएगा। पर क्या हमारा दिल भी वही चाहता है जो दिमाग चाहता है? तो देखिए, हमारे अंदर ना एक तरह की लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है हमारा लॉजिकल दिमाग जो साफ साफ कहता है भाई ये ठीक नहीं है, इससे दूर रहना है। और दूसरी तरफ है हमारा दिल, हमारी इमोशनल वायरिंग जो हमें उसी जानी पहचानी चीज की तरफ खींचती है, भले ही वो हमें दुख क्यों ना दे रही हो। इसे कहते हैं इमोशनल फैमिलियरिटी या भावनात्मक परिचितता। हमारा दिमाग असल में खुश रहने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए बना है। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी किसी चीज का अंदाजा लगा पाना। इसीलिए एक जाना पहचाना दर्द एक अनजानी खुशी से ज्यादा सेफ महसूस हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इससे डील कैसे करना है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। ये जो दोहराव है ना, ये उन लोगों के बारे में नहीं है जिनसे हम मिलते हैं, बल्कि उन किरदारों के बारे में है जिन्हें हम बार बार अपनाते हैं। हम अक्सर लोगों को या हालात को दोष देने लगते हैं, पर असली पैटर्न बाहर नहीं है। वो हमारे अंदर की उस कहानी में, उस रोल में छिपा है, जिसे हम बिना सोचे समझे बार बार प्ले करते रहते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, द रेस्क्यूअर यानी बचाने वाले का रोल। रोमांटिक रिश्तों में ये इंसान हमेशा ऐसे पार्टनर को चुनेगा जिसमें पोटेंशियल तो है, पर जिसे ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों के बीच में ये वही इंसान है जिसके पास हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, भले ही वो खुद अंदर से थक चुका हो। और परिवार में ये वो है जो सबका इमोशनल बोझ उठाता है। लोग बदल रहे हैं, पर बचाने का रोल वही का वही है। या एक और आम रोल ले लीजिए, वो इंसान जिसे हमेशा कम आंका जाता है। यह इंसान बार बार खुद को ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां उसकी कोई कद्र नहीं होती। रिश्ता ऐसा होगा जहां पार्टनर उसे लगातार नजरअंदाज करेगा। नौकरी ऐसी होगी जहां उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी। दोस्ती ऐसी होगी जहां वो देता ही जाएगा। फिर से लोग बदल रहे हैं, पर नजरअंदाज होने की भूमिका नहीं बदल रही। तो सवाल ये उठता है कि हम इन मुश्किल पैटर्न से चिपके क्यों रहते हैं? इसके पीछे कुछ छिपे हुए कारण हैं जो सुनने में शायद अजीब लगें। ये सवाल ही कितना अजीब है ना, कि कोई जानबूझकर एक जानी पहचानी मुश्किल को एक अनजानी शांति के ऊपर क्यों चुनेगा। पर बात यह है कि ये कोई सोचा समझा चुनाव है ही नहीं। इसका जवाब है कंट्रोल का एक भ्रम। जब कोई सिचुएशन जानी पहचानी होती है, भले ही वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें उसके नियम पता होते हैं। हमें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। ये जानना कि कहानी का अंत क्या होगा, एक अनजाने खुशहाल अंत के डर से कहीं ज्यादा सेफ महसूस हो सकता है। तो इस पैटर्न के छिपे हुए फायदे क्या है? पहला, हमें पता होता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा, कोई सरप्राइज नहीं। दूसरा, यह हमें नई और डरावनी फीलिंग से बचाता है, जैसे कि किसी पर सच में भरोसा कर लेने का डर। तीसरा, यह हमारे अंदर की किसी पुरानी सोच को सही साबित करता है, जैसे कि शायद हम प्यार के लायक ही नहीं हैं। और आखिर में कभी कभी हम इस उथल पुथल और ड्रामा को ही जुनून या पैशन समझ बैठते हैं। तो अगर खुद को दोष देना इसका जवाब नहीं है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जवाब है खुद से एक बेहतर सवाल पूछना। तो हमें ना वो सवाल पूछना बंद करना होगा जो हम हमेशा पूछते हैं, मैं ही हमेशा गलत क्यों चुनता हूं? इस सवाल में ना सिर्फ खुद को दोष देना है। इसकी जगह एक दूसरा, एक बेहतर सवाल पूछना है, और वो भी जिज्ञासा के साथ। वो सवाल है, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा क्या है जो मेरे सिस्टम को इतना जाना पहचाना, इतना घर जैसा लग रहा है? देखिए, सवाल बदलते ही पूरा नजरिया बदल जाता है। दोष की जगह जागरूकता ले लेती है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने पैटर्न को बिना खुद को जज किए देखना शुरू करते हैं। जब हम अपनी स्क्रिप्ट को पहचान लेते हैं तो उसे बदलने की ताकत भी हमें मिल जाती है।
तब ये जानी पहचानी फीलिंग हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी जागरूकता का एक सिग्नल बन जाती है। और जाते जाते मैं ये एक सवाल हम सबके लिए छोड़ रहा हूं। ये आत्म मंथन के लिए एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। ये समझना कि हमारा सिस्टम जाने पहचाने दर्द को ही सुरक्षा क्यों मान लेता है, एक बेहतर और सच्ची जिंदगी की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।